Ladies and gentlemen, may I have your attention please as we go through the following safety instructions. माइनस टेम्परेचर की ठंड, हाथों में बड़े बड़े पोस्टर और हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे ये लोग। ये तस्वीर है भारत के पहाड़ी रीजन लद्दाख की, जहां आज कोई लेह चलो का नारा दे रहा है तो कोई चीख चीख के कह रहा है कि वी डिमांड स्टेट। और दोस्तों, आलम तो ये है कि लोगों के घरों में चूल्हे बंद हैं, शहर बंद है, लेकिन उनकी मांग साफ है और वो इससे टस से मस्तक होने को तैयार नहीं है। इनका मकसद है कि लद्दाख को फुल फ्लैश्ड स्टेट बनाकर रहेंगे और संविधान के 6 शेड्यूल में भी अपने रीजन को जगह दिलाएंगे, फिर चाहे कीमत जो भी हो। 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ, इस मैनिफेस्टो में यही मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, 3 फरवरी से स्टार्ट हुए इस मैसिव प्रोटेस्ट को आज लगभग 2 हफ्ता होने को है और इसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से लेकर 3 इडियट्स वाले सोनम वांगचू भी शामिल हैं। इन्होंने तो इवन 21 दिन तक का व्रत का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इन बातों में सवाल ये आता है कि भाई अचानक से लद्दाख के लोगों ने इतना बड़ा बवाल खड़ा क्यों कर दिया? ऐसा क्या हो गया कि वो सरकार पर इस कदर भड़के हुए हैं? इनकी ये मांगे आखिर कहां तक जायज है? और क्या सच में ये पूरा बवाल केवल राज्य को लेकर है या फिर ये तमाशा किसी और के कहने पर हो रहा है? दोस्तों, लद्दाख में पिछले कुछ सालों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसे लोग जो वॉर के समय हमारे जवानों के कंधे से कंधा लगाकर मदद करते हैं। यहाँ तक इन लोगों ने आर्टिकल 370 के हटने के बाद कहा था कि ये उनका पहला इंडिपेंडेंस डे है। वो लोग आज भारत से नाराज हैं, लेकिन क्यों? आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि लद्दाख आखिर भारत से क्या चाहता है। 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया और लद्दाख को अपनी खुद की आइडेंटिटी मिली। लद्दाख के लोग पिछले 70 सालों से यही मांग कर रहे थे, जो 2019 में पूरी हुई, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने से पहले लद्दाख एब्सेंट था हमारे बजट में से, हमारे अटेंशन में से, हमारे पॉलिसीज में से, क्योंकि आज पूरे लद्दाख के लिए लोकसभा में केवल एक ही सीट है, वहीं राज्यसभा में इनका रिप्रेजेंटेशन 0 है। वहीं दोस्तों, लेकिन जब आर्टिकल 370 हटा तो लेह में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उनको लगा कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। अब दोस्तों, होता क्या था, 370 से पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करते थे। तब सरकार से जो फंड्स आते थे वो मेजरली कश्मीर में यूज हो जाते थे और जम्मू और लद्दाख को एक काफी छोटा हिस्सा मिलता था। इसका एक मेन रीजन ये था कि सरकार कश्मीर की होती थी, प्लस सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी कश्मीर में फंड्स की जरूरत ज्यादा होती थी। बट ये लद्दाख के लोगों के लिए काफी अनफेयर था, क्योंकि दोस्तों नंबर 1 तो ये था कि उनकी डेमोग्राफी अलग है और वो अलग भाषा बोलते हैं, उनका कल्चर अलग है। तो इन सब चीजों में उनका कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जो उनको रिप्रेजेंटेट कर सके। फोकस सिर्फ कश्मीर पर होता था। नंबर 2 प्रॉब्लम ये थी कि लद्दाख में जॉब्स की कमी थी, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने से पहले काफी रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे। उसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लैंड वाइज 60% हिस्सा तो लद्दाख का है और ये पूरा हिस्सा 5 से 6 महीने के लिए इंडिया से कट ऑफ रहता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ के प्रॉब्लम्स और सीवियर होते जा रहे हैं, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। इसलिए आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो अल्टीमेटली सिर्फ 3 चीजें चाहते थे: सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और सिक्योरिटी अगेंस्ट चीन एंड क्लाइमेट चेंजेस। अब लद्दाख के लोगों की मांग ये है कि उनका कल्चर डिफरेंट है, इनके रीजन की ज्योग्राफिकली कंडीशन भी काफी डिफरेंट है और इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट की तरह, जैसे आसाम, मेघालय स्टेट हैं, इनकी तरह वो भी डिजर्व करते हैं 6th शेड्यूल में आने का। इसके लिए वो भी चाहते हैं कि हमको, जैसे आसाम और मेघालय को 6th शेड्यूल में डाला गया है, उसमें हमें भी डाला जाए। जी हाँ,
सिक्स शेड्यूल। दोस्तों ये सिक्स शेड्यूल क्या है पहले ये जान लेते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो ट्राइबल एरियाज को स्पेशल पावर देता है और आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) के तहत वहां के जनजाति लोगों के लिए अधिकार की रक्षा पर बात करता है। राज्य के अंदर इन जिलों को लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाती है। साथ ही गवर्नर को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का गठन करने और पुनर्गठित करने का अधिकार भी दिया गया है। बस ऐसे ही अधिकार को पाने के लिए लद्दाख ने भी आवाज अपनी तेज की है। चैप्टर 2, आखिर लद्दाख के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? अब आप बोलेंगे भाई आर्टिकल 370 तो हट गया, लद्दाख के लोग यही तो चाहते थे, तो वो अब खुश क्यों नहीं है? अब क्योंकि आर्टिकल 370 पहला बैरियर था, असली प्रॉब्लम यानी अब्सेंट लद्दाख वाला प्रॉब्लम है। आर्टिकल 370 हटने से पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब जब आर्टिकल 370 हटा उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, जिससे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया। यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन फिर भी इसमें दो तरह की यूनियन है। पहला है विथ लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर। एग्जांपल के तौर पे दोस्तों अगर दिल्ली की तरफ देखा जाए तो दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विथ लेजिस्लेचर है, यानी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी एडमिनिस्ट्रेशन करती है और साथ ही साथ वहां इलेक्शन भी होते हैं, जिससे दिल्ली के लोगों के पास एक्स्ट्रा पावर्स रहती है अपने खुद के लीडर्स को चुनने की। अब जम्मू एंड कश्मीर को भी वैसे ही विथ लेजिस्लेचर वाली यूटी बनाया गया है, लेकिन लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर मतलब लद्दाख को उनके चुने हुए लीडर्स नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे। बस यही सबसे बड़ा पंगा है दोस्तों। अब लद्दाख के लोगों का मानना यही है, हमको विथ लेजिस्लेचर छोड़ो, आप हमको 6th शेड्यूल में डाल दो। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये भारत के संविधान में एक ऐसा किया हुआ प्रोविजन है जो ट्राइबल एरियाज को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स देता है। अब दोस्तों इसमें सबसे सैड पार्ट ये है कि ये बात हर पार्टी की सरकार जानती है। इनफैक्ट ये 6th शेड्यूल वाला पॉइंट सरकार के मैनिफेस्टो का हिस्सा भी था। फिर भी आर्टिकल 370 हटे हुए 3 साल हो गए, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसकी वजह से लोकल्स के मन में एक डर बैठ गया है कि शायद आर्टिकल 370 हटने के बाद प्राइवेट कंपनीज लद्दाख में आकर डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अगर लोकल पॉलिसी मेकिंग में लद्दाख के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो पहले में और अब में क्या ही फर्क होगा। पहले भी कश्मीर से मदद मांगनी पड़ती थी, अब क्या होगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगनी पड़ेगी और ऐसा ही होता रहेगा। वही दोस्तों इन सब में सोनम वांगचू और वहां के लोगों का कहना है सरकार ने 12,000 जॉब्स देने का प्रॉमिस भी किया था, जिसमें सिर्फ 800 जॉब दिए गए। इसलिए इन फैक्ट्स को देखते हुए लद्दाख के लोगों का भारत सरकार पे से विश्वास उठ रहा है और वो लोग काफी ज्यादा आक्रोश में हैं। वही दोस्तों इन सब को देखते हुए लद्दाख के लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि हम 19 फरवरी के बाद आंदोलन को और तेज कर देंगे। और उनकी ये चेतावनी इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इस बार लद्दाख के लोगों को बड़े स्केल पर सपोर्ट मिल रहा है। खुद बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके चियरिंग दोरजे इस पूरी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो केंद्र सरकार के लिए साफ इंफॉर्मेशन है। उन्हें लद्दाख के लोगों की मांगे मान लेनी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों ने एक समय पर वादा किया था कि लद्दाख को संविधान की 6th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। खैर इसके अलावा एक और बातें हैं जो लद्दाख में खास दिखाई दे रही है, वो ये है कि इस बार मुस्लिम और बौद्ध दोनों एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। यही कारण है दोस्तों कि मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए लद्दाख के हर इलाके में आंदोलन तेजी से फैल रहा है। वही दोस्तों अब सवाल ये भी उठता है कि अब जब लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आखिर लद्दाख को स्टेट बनाने में आखिर प्रॉब्लम क्या है? आखिर क्यों सरकार इतना सोच विचार कर रही है? दरअसल जनगणना 2011 के मुताबिक लद्दाख की आबादी 2.75 लाख थी, जो कि ज्यादा से ज्यादा अब 3 लाख के ऊपर होगी। और दोस्तों ऊपर से एक लंबे आंदोलन के बाद लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना है और अब उसने स्टेटहुड की मांग को पकड़ लिया है। सरकार ने अभी जम्मू कश्मीर को ही एक पूर्ण राज्य बनाने को लेकर कोई पहल नहीं की है, तो फिर लद्दाख को अचानक से इस तरह से राज्य नहीं बनाया जा सकता। और रही बात लोकसभा सीट देने की, तो फिलहाल केंद्र सरकार के लिए यह संभव नहीं है
क्योंकि लोकसभा सीट पूरे देश के लिए निर्धारित है। इसकी संख्या में साल 2026 से पहले तक कोई इजाफा नहीं किया जा सकता। इसलिए 2026 में परिसीमन प्रक्रिया जब शुरू होगी तब उसके बाद ही लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मगर फिलहाल अभी लद्दाख के लोगों का जो रुख दिख रहा है उससे साफ है कि अपनी मांगों के लिए अब वो रुकने वाले नहीं हैं। यही कारण है कि 19 फरवरी की बैठक के बाद अगर मोदी सरकार से कुछ ठोस हासिल नहीं होता है तो ये भारत के लिए बेहद खराब है, क्योंकि इस क्षेत्र का न केवल जियोपॉलिटिकल महत्व ज्यादा है बल्कि इसकी जियोग्राफिकली सिचुएशन भी काफी सेंसिटिव है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार काफी सावधानी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। वहीं बात अगर लद्दाख की करें तो ऐसी संभावनाएं हैं कि इस क्षेत्र को 6th शेड्यूल में जगह मिल जाए, जो कि इनकी सबसे जरूरी मांग है और मोदी सरकार भी इस पर विचार कर सकती है क्योंकि उनके मैनिफेस्टो का भी हिस्सा रहा है। इसलिए पॉसिबल है कि 19 फरवरी को इस पर कोई ठोस फैसला हो, मगर देखना यही दिलचस्प होगा कि लॉन्गर रन में लद्दाख के लोगों की अपेक्षा पर सरकार कितना खड़ा उतरती है। अब दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।